दोस्तों, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने शनिवार को बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। भारत के जो अब्दुल कलाम इसलंस हैं, वहां पर यह टेस्ट कंडक्ट किया गया है। और आपको बता दें कि यह टेस्ट बहुत ही शक्तिशाली था कि इस टेस्ट के कुछ घंटे पहले इसके आसपास करीबन 510 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी गांव थे, उन गांव के करीबन 10,000 से ज्यादा लोगों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि उसे इलाके से हटना पड़ गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यह टेस्ट कितना शक्ति टेस्ट था। इसीलिए भारत को डर था कि इस टेस्ट में अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो लोगों की जान पर खतरा आ सकता है। अब दोस्तों, मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये कौन सी मिसाइल का परीक्षण भारत ने किया है और इसके क्या मायने हैं, क्या सिग्निफिकेंट है, इससे हमारे देश को फायदा कैसे होगा। आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स समझते हैं तो आपको बता दें कि भारत ने इंटरसेप्टर मिसाइल का टेस्ट किया, जो कि भारत के पीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड का हिस्सा है। आपको अगर सीधे शब्दों में समझाया जाए तो यह ऐसा मिसाइल है जिससे कि भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ढाल मतलब शील्ड तैयार कर रहा है। मतलब अगर हमारे देश पर किसी ने बैलिस्टिक मिसाइल लेवल का अगर हमला किया तो वह हमला भारत पर सफल नहीं हो पाएगा। भारत का जो पीएमडी होगा यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वह उसे भारत से कई किलोमीटर पहले ही मारकर गिरा देगा। इसमें हमने 3 कैटेगरी रखी है, यानी कि श्री लेयर की प्रोटेक्शन सिस्टम इस पीएमडी में होंगे। मतलब अगर आप पहले प्रोटेक्शन में बच गए तो दूसरा पकड़ लेगा, दूसरी से बच गए तो तीसरा पकड़ ही लेगा। यानी कि ऐसा समझकर चलिए कि दुश्मन को हमारे घर में घुसने से पहले इन 3 पहरेदार से निपटना होगा। और इस श्री लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम में जो सबसे आउटर लेयर होगी वह होगी लॉन्च रेंज इंटरसेप्टर की, यानी कि उसमें 5,000 किलोमीटर की मिसाइल होगी, इंटरसेप्टर होंगे। मतलब कि भारत पर अगर किसी मिसाइल से हमला किया होगा तो ये इंटरसेप्टर 5,000 किलोमीटर दूर से ही उसे मारकर गिरा देगा, किसी भी लड़ाकू विमान को डिटेक्ट करके मारकर गिरा देगा। लेकिन अगर उसमें चूक हो जाती है और दुश्मन किसी तरीके से हमारे पास आ जाता है तो फिर होगी सेकंड लेयर की प्रोटेक्शन, जिसमें मीडियम रेंज के इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल किए जाएंगे, जिनकी रेंज शुरू होगी 500-700 किलोमीटर से और जाएगी 2,000 किलोमीटर तक। और आपको बता दें कि ये मीडियम लेयर की जो प्रोटेक्शन है उसी की मिसाइल का यहां पर आज टेस्ट किया गया है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि यह टेस्ट सफल हो चुका है और इस इंटरसेप्टर का नाम था पृथ्वी-2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये दुश्मन की जो न्यूक्लियर मिसाइलें होती है उन्हें भी भारत से कई 100 किलोमीटर दूर ही मारकर गिरा देगी। उस मिसाइल को तो आप मारकर गिरा दोगे, लेकिन उसके बावजूद उसका जो रेडिएशन है वह फैलने का खतरा रहता है। इसी वजह से ये दुश्मन की जमीन पर ही इसे मारकर गिरा देगा, ताकि रेडिएशन पहले भी तो दुश्मन की जमीन पर वह रेडिएशन भारत की तरफ ना आने पाए। और रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही है कि जो पृथ्वी-2 है ये पृथ्वी-1 के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है। इसमें जो अंदर सारी टेक्नोलॉजी है वह पृथ्वी-1 के मुकाबले फुल चेंज कर दी गई है और उसे आज के हिसाब से मॉडिफाइड कर दिया गया है, ताकि जो मॉडर्न खतरे हैं, मॉडर्न मिसाइल है, उन्हें भी यह बड़ी इसीली टेक कर पाए। और इसलिए यह सफलता भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और
बताया जा रहा है कि इस नए वर्जन की जल्द ही डिप्लॉय भी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि इस मामले में सेना देरी नहीं करना चाहती, क्योंकि युद्ध जीतने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपना किला, अपना घर इतना शक्तिशाली कर दो, इतना मजबूत कर दो कि दुश्मन बार बार हमला करें लेकिन नाकामयाब हो जाए और थक कर हार कर वापस लौट जाए, जैसे इजराइल ने हमास के साथ किया। पहले 1015 दिन हमास ने खूब अटैक किया इजराइल पर, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया वो इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, और जब हमास तक हार गया तो इजराइल ने ऐसा भयानक अटैक किया कि आज तक भी हम आज संभल नहीं पाया है। भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ भी यही करना चाहता है। हालांकि BMD को लेकर फ्यूचर में और बड़ी खबरें आएंगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।